बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आज मल्टीप्लिकेशन का एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसको सीखने के बाद आप बिना पेन और पेपर के कैलकुलेटर से भी तेज आंसर दे सकते हो। लेकिन आपको सिंपली करना क्या है, ये वीडियो ऐसे ही नहीं देखना है, आपको अपना पेन और पेपर रेडी रखना है लर्निंग के लिए। उसके बाद वीडियो आप चालू करो, जैसे जैसे वीडियो में एक्सप्लेनेशन हुआ है उस तरीके से सीखने की कोशिश करो। अगले कुछ मिनट में बिना पेन और पेपर के कैलकुलेटर से भी तेज आप आंसर देने लायक हो जाओगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन मिला है कि भाई 47 मल्टीप्लाई बाय 43 करना है, तो आप सिंपली करोगे क्या, ये 3 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, फिर क्या करोगे, ये 4 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, यू आर गोइंग टू गेट दीज टू थिंग्स, ये दोनों को ऐड करोगे, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। बट हमारा ऐसा बोलना है, कुछ ऐसा आइडिया लगाओ कि ये दोनों स्टेप करने की हमको जरूरत ही नहीं पड़े, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए यहां पर। चलो सीखते हैं, बहुत सिंपल है। करना क्या है, 47 मल्टीप्लाई बाय 43। सिंपली आपको क्या करना है मेरे बच्चे, यहां पर ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करा दो, 7 3 21 हो गया। व्हाट नेक्स्ट, और क्या, ये 4 है ना, इस नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है, व्हाट कम्स आफ्टर 4, 5 आता है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करा दो। दिस इज द आंसर फॉर योर दिस क्वेश्चन। आप देखोगे ये दोनों आंसर सेम है, और ये वाला स्टेप हम लोग ने नहीं किया है। एक क्वेश्चन और लेते हैं और उस एग्जाम्पल की हेल्प से सीखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 76 इंटू 74 दिया है, ध्यान से समझना, 76 इंटू 74 है, देन व्हाट यू गोइंग टू डू, क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई कराना है। तो 6 4 24, व्हाट कम्स आफ्टर दिस नंबर, ये नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है, तो 8 आता है। ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 7 into 8 which is nothing but 56. So this is the answer for your this question. अब चलते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, उसके बाद इसके अंदर का ये जो की पॉइंट है वो मैं एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करूंगा, एकदम ध्यान से समझना। अगर कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 91 इंटू 99 है, ध्यान से समझना, 91 इंटू 99 है, तो अब इस केस में आपको करना क्या है, ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कराना है, 9 1 9, ध्यान से समझना। एंड व्हाट कम्स आफ्टर 9, ये 9 के बाद कौन सा नंबर आता है, 9 के बाद 10 आता है, तो 10 इंटू 9 विच इज नथिंग बट 90। अब यहां पर इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर आप एक पिछले क्वेश्चन में देखोगे, पिछला जो भी क्वेश्चन है आपने सॉल्व किया है, यहां पर जब हमने मल्टीप्लाई किया ये दोनों नंबर का, उस केस में हमको 2 डिजिट में आंसर मिला है, समझना। इसके पीछे वाले में भी अगर आप देखोगे, वहां पर भी हमको 2 डिजिट में ही आंसर मिला है, सिंगल डिजिट में आंसर नहीं मिला है। ये 21, इसको मल्टीप्लाई करने पर 2 डिजिट में आंसर मिला है। लेकिन अगर आप लास्ट क्वेश्चन में देखोगे तो वहां पर मल्टीप्लाई करने पर हमको सिंगल डिजिट में आंसर मिल रहा है। मेरे बच्चे, जब भी आपको ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर सिंगल डिजिट में आंसर मिलेगा, तो इसको आपको डबल डिजिट बनाना पड़ेगा बाय राइटिंग 0 लेफ्ट हैंड साइड। होप यहां तक समझ में आया। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, क्या यही मेथड अप्लाई होगा
अगर कोई नंबर दिया 43 इंटू 28, ऐसा कोई नंबर है तो उस पर अप्लाई होगा क्या? नो, नॉट एट ऑल। दिस इज कॉल्ड एज स्पेशल मल्टीप्लीकेशन। इसको स्पेशल मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। क्यों? ये कब अप्लाई करोगे? अब ध्यान से समझो, इसके पीछे का जो लॉजिक है उसको आपको समझने की जरूरत है। बहुत अच्छे से आप समझोगे तभी आप इसको सीख पाओगे। देखो, इसमें आइडिया क्या है, ये दोनों नंबर को जब आप ऐड करोगे, ये दोनों नंबर को ऐड करोगे तो आपको 10 मिल रहा है। ध्यान से समझना, मतलब जो यूनिट प्लेस पर दोनों नंबर है उनको ऐड करने पर आपको 10 मिलना चाहिए। यहां भी देख लो, जब ये दोनों नंबर को आप ऐड करोगे, यू आर गोइंग टू गेट इट एज अ 10। यहां पर आपको 10 मिल रहा है इसको ऐड करने पर। और यहां भी अगर आप देख लो, यहां भी आपको ऐड करने के बाद आपको 10 मिल रहा है 7 + 3। ध्यान से समझना, दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? योर सेकेंड कंडीशन विल बी, आपका दूसरा कंडीशन होना चाहिए, ये जो टेंस प्लेस पे नंबर है, ये वाला नंबर, ये दोनों नंबर सेम होना चाहिए। समझना ध्यान से, इसका टोटल 10 होना चाहिए, ये दोनों नंबर सेम होना चाहिए, तभी ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहां भी देखो, ये दोनों का टोटल 10 हो रहा था और ये दोनों नंबर अगर आप चेक करो, ये दोनों नंबर यहां पर सेम है। लास्ट वाले में भी आप देख सकते हो, इसमें भी अगर आप चेक करो तो यहां पर ये दोनों का टोटल 10 हो रहा है और ये दोनों नंबर सेम है। मतलब यूनिट प्लेस के नंबर को ऐड करने पर आपको 10 आना चाहिए, और टेंस प्लेस के नंबर अगर दोनों सेम है तो ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। कौन सा मेथड? ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करते समय आपको ध्यान देना है, 2 डिजिट में आंसर आना चाहिए। अगर सिंगल डिजिट में आंसर आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में एक 0 बढ़ाकर आप उसको 2 डिजिट कर सकते हो। दूसरा क्या करना है, इस नंबर के बाद में कौन सा नंबर आता है, तो 9 के बाद 10 आता है, उसका मल्टीप्लाई कर दो, यू कैन एबल टू गेट द आंसर। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर समझ में आ गया है आपको बहुत अच्छे से, तो इस वीडियो को रुकाकर एक बार सीख गए, इस वीडियो को आपको रुकाना है और 81 इंटू 89 के आंसर्स आपको कमेंट्स में लिखना है। आपको 100% कमेंट्स में लिखना है, और वो भी बिना पेन और पेपर के। कैलकुलेटर तो टच भी नहीं करना है। होप अब तक आपके आंसर्स आ चुके रहेंगे। थैंक यू।